हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी क्लास 3 का चैप्टर 2 अध्याय 2 मेरे जेल के साथी जीव जंतु। ठीक है, तो इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न पिटारी से पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क का सही उत्तर है ऑप्शन 3 ततैया। ख का सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 14 महीने। ग का सही ऑप्शन है 2 चमगादड़ों को। घ का सही उत्तर है ऑप्शन 3 कुतिया। दूसरा प्रश्न, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, क प्रश्न, जेल में नेहरू के साथ कौन कौन से जंतु थे? तो इसका उत्तर लिखिएगा। जेल में नेहरू के साथ अनेक जीव थे, जैसे चींटियाँ, ततैये, चमगादड़, छिपकली, गिलहरी, बिच्छू आदि। प्रश्न ख है, नेहरू जी ने ततैये को बाहर क्यों नहीं निकाला? तो इसका उत्तर लिखिएगा, क्योंकि नेहरू जी उनके वहाँ आराम से रहने में बाधा नहीं बनना चाहते थे। प्रश्न संख्या ग, गिलहरियों के बच्चों को दूध पिलाने की समस्या कैसे दूर हुई? तो इसका उत्तर है गिलहरी। ठीक है, तो नेहरू जी ने गिलहरियों के बच्चों को दूध पिलाने के लिए फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगाकर उसे बढ़िया फीडिंग बोतल का रूप दे दिया था। ठीक है, इस प्रकार गिलहरी के बच्चों को दूध पिलाने की समस्या हल हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाए थे नेहरू जी ने। प्रश्न संख्या घ। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या घ की ओर। मोटे बंदर ने क्या साहसिक कार्य किया? तो इसका उत्तर होगा, मोटे बंदर ने डंडे और लाठियों से युक्त लोगों की भीड़ के बीच से अपने बच्चे को बचाने का साहसिक कार्य किया था। प्रश्न संख्या अंग, नेहरू को किस बात की खुशी हुई? तो इसका उत्तर होगा, नेहरू जी को कुतियों के बच्चों को जीवित बचाने में सफलता प्राप्त कर अत्यधिक खुशी हुई थी। ठीक है, कुतिया के बच्चे को बचा लिए, इसे उन्हें बहुत खुशी महसूस हुआ। अब आते हैं पहला प्रश्न, शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। ठीक है, तो परिचित का अर्थ होता है जान पहचान वाला, और इससे वाक्य बनेगा, मैं अनेक ऐसे लोगों से परिचित हूँ जो सुंदर मूर्तियाँ बना सकते हैं। अब आगे, इरादा का अर्थ है निश्चय। इरादा से वाक्य बनेगा, आदमी अपने इरादों से कामयाब होता है। दुबकना का अर्थ है छिपना। इससे वाक्य बनेगा, गिलहरी का बच्चा दीवार के साथ दुबका बैठा था। बहादुरी का अर्थ है वीरता। इससे वाक्य बनेगा, संकट के समय बहादुरी से काम लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वर्णमाला में सभी अक्षरों या वर्णों को क्रम से लगाया जाता है। वर्णों से बने शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। शब्दों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो व्यवस्थित किया गया है। देखो, अवसर, आबादी, उछल, उन्हें, कोठरी, घोंसला, जीवन, झुंड, डर, मुझे, रस्सी, विजय। ठीक है, तो शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जैसे स्वर वर्ण होता है अ, आ, हर्षई, दीर्घई। ठीक है, और व्यंजन में आता है क, ख, और अंत में आता है ज्ञान। तो इसी अल्फ़ाबेट को हिंदी में शब्दकोश कहते हैं, माने शब्दकोश के क्रम में लिखना होता है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखिए, उल्टे अर्थ वाले यानी विलोम शब्द लिखिए। दोस्त दुश्मन, पालतू जंगली, जीवन मरण, अच्छी बुरी, ऊपर नीचे, पसंद नापसंद। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। ठीक है, तो बोल बोल कर पढ़ना है, तो अपने से पढ़ लीजिएगा। फिर है, फल शब्द का अर्थ परिणाम या नतीजा है। फल के फल में आ की मात्रा लगाने पर नया शब्द बना है फाल, जिसका अर्थ है हल के नीचे का भाग जो खुदाई करता है।
इसी प्रकार दिए शब्दों से विभिन्न मात्राओं का प्रयोग कर नए नए शब्द बनाइए। जैसे सब में एक कार आ गया, सेब आ गया, अधूरकार दे दिए सुबह हो गया। कद में ए का लगा दिए तो कैद हो गया, और दीर्घ का लगा दिए तो कैदी हो गया। बल में ए का लगा दिए तो बैल, और ब में आकार तो बाल हो गया। घ में ओ का, घर में घर है तो घ में ओ कार तो घोर, और घ में ए कार तो घेर हो गया। चर शब्द में च में आ का लगा दे चार, और च में ओ का लगा दे तो चोर। खत है तो खत में एक कार लगा दे खेत, और ख में आकार और त में आकार ता लगा दे तो खाता हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अब आगे देखिए, बुद्धि बल अपनाओ। निम्न वाक्यों में कुछ जीव जंतुओं के नाम छिपे, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। जैसे अमरा, छिपकली, शेर, गिलहरी, तोता, चूहा। ठीक है, इस प्रकार से शब्द को लिखना है। अब आगे देखिएगा, समझते हो तो जवाब दो। तो पहला का उत्तर होगा वतन, दूसरा का उत्तर है रेलगाड़ी, तीसरा का उत्तर है गन्ना, चौथा का उत्तर है मोमबत्ती। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। प्रश्न है, आओ शब्दों की अंतराक्षरी खेलें। देखिए, अंतराक्षरी की शुरुआत हम कर देते हैं, अब आप इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो है कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। ले हरि का नाम, तो म से आएगा मामा मामा, मूंगफली में दाना नहीं, तुम हमारे मामा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतराक्षरी बढ़ते रहेगा। फिर है कितने पैर। कुछ जंतुओं के 2 पैर होते हैं, कुछ में 4 और कुछ में 8। नीचे सही खाने में जंतुओं के नाम लिखे। जैसे 2 पैर वाले होते हैं आदमी, 4 पैर वाले होंगे गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, 8 पैर वाले होंगे मकड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे जंगल के साथी जीव जंतु का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।